नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक अब चन्नी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ देश की जनता चन्नी सरकार से जवाब मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखती है। वहीं आपको बता दें, तमाम जो राज्य हैं वहां बीजेपी नेताओं ने चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब से लेकर गोवा और पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा तक तमाम बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा है और पंजाब में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक्शन लें, ये मांग की गई है। राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाए, ये मांग भी की गई है। जाहिर तौर पर पंजाब में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, वो पंजाब में चरमराती कानून व्यवस्था को बयां करता है कि किस तरीके से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जहां पंजाब की पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है, पंजाब की पुलिस चाय की चुस्की ले रही है और प्रधानमंत्री का काफिला इन प्रदर्शनकारियों ने रोक रखा है। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी से पंजाब नहीं संभल पा रहा है और यही वजह है कि अब इस पूरी घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने ये मांग की है कि चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पंजाब के अश्वनी शर्मा, उन्होंने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से बातचीत की, मुलाकात की और साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर ये कहा कि हम इस समिति को खारिज करते हैं, जो समिति का गठन चन्नी सरकार की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री इस साजिश करता है, मुख्यमंत्री ही सरदार हैं, ये साफ तौर पर अश्वनी शर्मा कह चुके हैं और अब राज्यपाल से मुलाकात करके चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए, ये मांग लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल, जिसमें हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था शर्मसार हुई, किस तरीके से वहां कानून व्यवस्था चरमराई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं ले पाई इन तमाम दंगइयों के खिलाफ, और यही हालात पंजाब में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम नेता हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है, ज्ञापन उन्हें सौंपा है, चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। राज्यपाल ने मुलाकात की वीडियो को अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सुरक्षा चूक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अभूतपूर्व घटना है। यानी इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई है। जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, तो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उनके नेतृत्व में ये बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल था, जिसने राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ हैं उनसे मुलाकात करके ये मांग की है कि पंजाब में चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए, इस पूरे मामले में राष्ट्रपति एक्शन ले। लगातार ज्ञापन बीजेपी नेताओं की ओर से अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल हैं उन्हें सौंपा जा रहा है। तो आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और साफ तौर पर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में जो घटना घटित हुई है वो स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रपति को पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। पीएम की सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है और पीएम अगर किसी राज्य में जाते हैं रैली के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए, तो वो एक दिन में उनका पूरा कार्यक्रम तय नहीं होता है। यानी साफ तौर पर यह कहा गया कि पहले से ही पंजाब सरकार को पूरी जानकारी थी कि प्रधानमंत्री का क्या रूट होगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री आएंगे, कहां प्रधानमंत्री को पहुंचना है, कहां उन्हें रैली करनी है, इसकी जानकारी बखूबी तरीके से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को थी। और ये जो जिम्मेदारी है ये जाहिर तौर पर राज्य सरकार की बनती है। मनोहर लाल खट्टर की ओर से ये कहा गया है कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी जनता को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पीएम कार्यालय को जानकारी इस बारे में देनी चाहिए थी।
कोई दूसरा जो बैकअप रूट है वो रखा जाना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से ये पूरी घटना हुई है जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो देश के तमाम बड़े राज्य जहां बीजेपी लगातार चन्नी सरकार पर हमलावर है और चन्नी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन में है। और अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 256, 365 और 356 के तहत केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां बहुत ज्यादा हैं और राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में लग सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से जो तमाम निर्देश राज्य सरकार के लिए जारी किए जाते हैं, अगर उनका पालन ना किया गया हो तो इन तमाम अनुच्छेद के तहत जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी ये तमाम जो अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रपति शासन के आधार हैं। आर्टिकल 356 की अगर बात की जाए तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। पीएम की यात्रा के दौरान भी राज्य को जाहिर तौर पर निर्देश दिया गया था, जिसमें चन्नी सरकार ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। यानी ये आधार बनता है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वही बात अगर आर्टिकल 365 की जाए तो अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति द्वारा ये समझा जाना चाहिए कि विधि समस्त होगा कि उस राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही है। यानी ये समझा जा सकता है कि आर्टिकल 356, 365 और 356 के तहत चन्नी सरकार पर कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में चन्नी सरकार की बड़ी लापरवाही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा जिस पर इतनी बड़ी चूक की गई, इतनी बड़ी लापरवाही हुई, तो जाहिर तौर पर एक्शन भी राष्ट्रपति कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देश के संवैधानिक प्रमुख की सुरक्षा का मसला है जिसे बीजेपी हरगिज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। देश के आम नागरिक भी अब ये अपील कर रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस पूरे मामले में एक्शन लें, क्योंकि ये साफ तौर पर चन्नी सरकार का बड़ा फेलियर है। फिर चाहे वो खालिस्तानी थे, फिर चाहे वो प्रदर्शनकारी थे या फिर कोई आतंकी साजिश थी, आखिर क्यों इस तरीके से एसपीजी को इसकी जानकारी नहीं दी गई? आखिर क्यों ये जानकारी नहीं दी गई कि प्रदर्शनकारी वहां रोड ब्लॉक कर रहे हैं? क्यों बैकअप रूट तैयार नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल चन्नी सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर बातचीत करते हुए कड़ी फटकार लगाई है और चन्नी सरकार से ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले की जानकारी ली और साफ तौर पर यह कहा कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सोनिया ने चन्नी से यह भी कहा है कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। सोनिया की इस हिदायत के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हालांकि तंज कसा है और कहा है कि आखिरकार सोनिया ने ये मान लिया है कि सुरक्षा में चूक हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोहरे को आदेश देकर पल्ला झाड़ लिया है। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, लेकिन पंजाब से लेकर हरियाणा, गोवा और पश्चिम बंगाल तक बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और पंजाब में चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए, इसमें पूरे कांग्रेस पार्टी शामिल है। कांग्रेस पार्टी का ये षड्यंत्र है। तमाम बड़े आरोप बीजेपी के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मुश्किल में है चन्नी सरकार, तो राष्ट्रपति क्या एक्शन लेंगे इसका भी सभी को इंतजार है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।